students, welcome to class 6, the chapter number 3, MS Word, मेल मर्ज। MS Word का एक फीचर है मेल मर्ज, इसके बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। Mail merge is a very important tool which allows you to create form letters, mailing, labels and envelopes by linking a main document to a set of data or data source. Mail merge is a very important tool. Mail merge MS Word का एक important tool है which allows you to create form letters. इसके द्वारा हम लोग को क्या बना सकता है? लेटर्स बना सकता है, मेलिंग, लेबल्स एंड एनवेलप्स, ये सारा चीज़ हम लोग को बना सकता है बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए सेट ऑफ डाटा और डाटा सोर्स। इसमें एक्चुअली एक मेन डॉक्यूमेंट के साथ ये सेट ऑफ डाटा या डाटा सोर्स को लिंक करके हम लोग मेल मर्ज का काम करता है। द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डाटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डाटा कॉल्ड मर्ज फील्ड। ये मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स वाला वो डाटा से लिंक करने के लिए कुछ कॉमन फील्ड होता है, उसको बोलता है मर्ज फील्ड। डाटा सोर्स वाला डाटा वाला द कॉमन फील्ड, उसको मर्ज फील्ड्स बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ए फॉर्म लेटर your main document would be the letter informing the parents to be called for a parents teacher meeting ना एग्जाम्पल के लिए एक फॉर्म लेटर, ओके। द मेन डॉक्यूमेंट वुड बी द लेटर। उसमें मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है? वो लेटर होता है। इट इन्फॉर्मिंग द पेरेंट्स टू बी कॉल्ड फॉर ए पेरेंट्स टीचर मीटिंग। ये लेटर इसलिए है, वो स्कूल का एक पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए एक क्लास का पूरा पेरेंट्स को बुलाने वाला एक लेटर। द डाटा सोर्स इज वेयर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर्स आर लोकेटेड। तो इसमें डाटा सोर्स मतलब क्या है? वो हर पेरेंट्स का एड्रेस, जो पेरेंट्स के लिए हम लोग ये लेटर भेजना चाहता है, वो पेरेंट का नाम, उसका विलेज का नाम है ना, ये सब कुछ होता है डाटा सोर्स में। द डाटा सोर्स वुड कंटेन नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर एक्सेट्रा। सो डाटा सोर्स में ये सब हो सकता है, द नेम्स, एड्रेसेस, फोन नंबर्स है ना, ये सारा चीज डाटा सोर्स में होता है। If you are printing envelopes or address labels, the main document would be the envelopes or the sheet with the labels on it. और हम लोग envelope बनाने के लिए है या फिर address label बनाने के लिए है, so the main document would be the envelope. तो उसमें main document वो क्या होता है? envelope होता है, और the sheet with labels on it है ना, या फिर labels, address label। इसका मतलब क्या है? द शीट विथ लेबल, एक पूरा पेपर में अलग अलग लोगों का एड्रेस वाला वो लेबल्स को प्रिंट करता है उसको। द डाटा सोर्स वुड बी द एड्रेसेस दैट आर टू बी प्लेस्ड ऑन दीज एनवेलप्स और लेबल्स ऑफ शीट्स। तो इसमें एक्चुअली डाटा सोर्स वो क्या होता है? एड्रेसेस, जिसका जिसका एड्रेस चाहिए वो एड्रेसेस होता है डाटा सोर्स, विच आर प्लेस्ड ऑन दीज एनवेलप्स और शीट्स ऑफ और लेबल्स ऑफ शीट्स। ये हम लोग को अपना एनवेलप में भी प्रिंट कर सकता है, या फिर लेबल वाला वो एक शीट में पूरा लेबल्स बना के उसमें भी हम लोग को प्रिंट कर सकता है, ओके। तो ये लेबल वाला एक शीट मतलब वो कैसे हो सकता है? हम लोग जब बुक और कॉपी में लगाने के लिए नेम स्लिप दुकान से खरीदता है, वो नेम स्लिप वाला जो एक शीट है ना, उसी का जैसा होता है लेबल शीट। तो उसमें भी हम लोग को अलग अलग लोगों का एड्रेस के साथ वो लेबल शीट को प्रिंट कर सकता है ना। जनरली वो कैसे होता है? नेम स्लिप वाला वो शीट में कैसे होता है? ब्लैंक्स रहता है, नेम एक डैश है ना, उसके बाद क्लास एक डैश, रोल नंबर उसके बाद भी डैश है ना, इस तरह से होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को नेम के बाद जिसको भेजना का है उसका नेम वो भी हम लोग को एक पेपर में प्रिंट कर सकता है, नेम के साथ प्रिंट कर सकता है, डैश का जरूरत नहीं। डैश के बदले में नेम के साथ हम लोग को वो लेबल वाला वो एक शीट हम लोग को प्रिंट कर सकता है। तो एक शीट में ढेर सारा लेबल्स, ढेर सारा लोग का एड्रेस हम लोग को प्रिंट कर सकता है। जैसे आप लोगों को वो नेम स्लिप वाला एक शीट आप लोग
लेता है उसी तरह when you are performing a mail merge you will need a word document। जब हम लोग ये मेल मर्ज में अपना काम कर रहा है, मेल मर्ज का यूज़ कर रहा है, देन वी विल नीड ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहिए, एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट चाहिए। यू कैन स्टार्ट विथ एन एक्सिस्टिंग वन और जस्ट क्रिएट ए न्यू वन। तो उसमें हम लोग को हमारा MS वर्ड का डॉक्यूमेंट के लिए एक डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी अपना कंप्यूटर में है उसके साथ भी हम लोग को ये मेल मर्ज कर सकता है, या फिर एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करके भी मेल मर्ज का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट भी कर सकता है, एक न्यू लेटर उसको हम लोग को बना सकता है, वो बना कर भी हम लोग को ये मेल मर्ज का काम कर सकता है। एंड ये रेसिपिएंट लिस्ट चाहिए, है ना। उसके बाद क्या चाहिए, रेसिपिएंट लिस्ट। रेसिपिएंट लिस्ट मतलब क्या है, जिसको जिसको ये लेटर भेजना चाहता है उन लोगों का एक लिस्ट चाहिए, विच इज टिपिकली एन एक्सेल वर्कबुक। जनरली इस तरह का एक रेसिपिएंट लिस्ट है, मतलब ढेर सारा लोगों का एड्रेस वाला एक लिस्ट, ये हम लोग जनरली कहाँ बनाता है, MS एक्सेल में बनाता है, एक एक्सेल वर्कबुक में बनाता है। एक्सप्लोरिंग मेल मर्ज, मेल मर्ज का काम वो कैसे होता है उसको देख लेते हैं। स्टेप 1, ओपन एन एक्सिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट। एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है जो ऑलरेडी अपना कंप्यूटर में है, उसको ओपन कर सकता है, या और क्रिएट ए न्यू वन। नहीं तो फिर क्या करना चाहिए, एक न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहिए। स्टेप 2, क्लिक द मेलिंग स्टार। ये मेलिंग स्टार, ये मेलिंग स्टार में क्लिक करना है ना, ये है मेलिंग स्टार। देन मेलिंग स्टार में क्लिक करेगा तो ये रिबन वाला ऑप्शन इस तरह से वो चेंज हो जाएगा, है ना। रिबन में ये सब ऑप्शंस आ जाएगा। देन स्टेप 2, क्लिक द स्टार्ट मेल मर्ज कमांड। स्टार्ट मेल मर्ज, है ना, ये कमांड में क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। इसमें क्लिक करेगा तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगा, उसमें से स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड वो ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए। देखिए ये लिस्ट खुल गया, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, इसमें क्लिक करना है। The mail merge task pane appears and will guide you through the 6 main steps to complete a merge. तब एक मेल मर्ज टास्क पेन वो आएगा, इट विल गाइड यू थ्रू द 6 मेन स्टेप्स टू कंप्लीट ए मर्ज। हाँ, उसी के द्वारा हम लोग को मेल मर्ज का 6 मेन स्टेप्स वो वहाँ पर आता है, उसी के द्वारा वो पूरा स्टेप्स करने से हम लोग को ये मेल मर्ज का टास्क पूरा कर सकता है। देखिए मेल मर्ज टास्क पे यहाँ पर आ गया ना, उसमें द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ टू क्रिएट ए फॉर्म लेटर एंड मर्ज द लेटर विथ द रेसिपिएंट लिस्ट। अब ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक फॉर्म लेटर बनाना है, उसके बाद एक रेसिपिएंट लिस्ट के साथ वो फॉर्म लेटर को मर्ज करना चाहिए। वो कैसे करता है तो ये एग्जाम्पल द्वारा हम लोग देख लेते हैं। डू यू नो वर्ड कैन पुल डाटा फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ डाटा सोर्स टू परफॉर्म मेल मर्ज। MS वर्ड अलग अलग प्रकार का डाटा सोर्स में से डाटा को ले सकता है मेल मर्ज करने के लिए। मेल मर्ज करने के लिए डाटा सोर्स है वो, दैट मीन्स इट कैन बी एन एक्सेल डॉक्यूमेंट और एक्सेस, है ना, MS एक्सेल में से या MS एक्सेस में से, ऐसा कोई भी तरह का डाटा सोर्स में से MS वर्ड डाटा को ले सकता है। देखिए
स्टेप 1, यूज द डॉक्यूमेंट टाइप यू वांट टू क्रिएट। हम लोग को कौन सा प्रकार का डॉक्यूमेंट बनाना है, एक डॉक्यूमेंट टाइप को सिलेक्ट करना है। द डॉक्यूमेंट टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट आर यू वर्किंग ऑन, लेटर्स, ईमेल मैसेज, एनवेलप्स, लेबल, है ना, डायरेक्टरी, ऐसा कुछ ऑप्शंस है। उसमें से है इन दिस एग्जाम्पल वी सेलेक्ट लेटर्स। ये एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेटर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। देन स्टेप 2, एक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, है ना, इसके नीचे एक नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, उसी में क्लिक करना है। देन वी कैन मूव टू स्टेप 2, तब उसका नेक्स्ट स्टेप में आएगा। उसमें क्या है, सेलेक्ट यूज द करेंट डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम लोग को स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हाउ डू यू वांट टू सेटअप यूर लेटर्स, लेटर्स हम लोग को कैसे सेटअप करना है। यूज द करंट डॉक्यूमेंट, स्टार्ट फ्रॉम ए टेम्पलेट, और भी ऑप्शन है। तो इसमें हम लोग को यूज द करंट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, यूज द करंट डॉक्यूमेंट। उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन, उसका भी नीचे है नेक्स्ट, सेलेक्ट द रेसिपिएंट्स लिस्ट ना, रेसिपिएंट्स लिस्ट को सिलेक्ट करना है। उसके लिए उसके नीचे वाला नेक्स्ट बटन में क्लिक करना है। देन वी कैन मूव टू स्टेप 3। उसके बाद हम लोग स्टेप 3 में जाएगा। स्टेप 3 में नाउ यू विल नीड एन एड्रेस लिस्ट, सो वर्ड कैन ऑटोमेटिकली प्लेस ईच एड्रेस इनटू द डॉक्यूमेंट। यहाँ पर हम लोग को एक एड्रेस लिस्ट चाहिए। ओके, एड्रेस लिस्ट के लिए इधर में है यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, ऐसा और भी ऑप्शन है। मतलब यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट मतलब ऑलरेडी जो लिस्ट है हम लोग MS वर्ड में, इसके पहले वाला कोई भी एक काम के लिए बना हुआ है उसी को यूज़ कर सकता है, या फिर आउटलुक कॉन्टैक्ट में से भी हम लोग को अपना रेसिपिएंट लिस्ट को सिलेक्ट कर सकता है ना, ईमेल वाला आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। We will need an address list so Word can automatically place each address into the document। तो इसी के द्वारा कोई भी तरह का एक एड्रेस लिस्ट चाहिए हम लोग को, है ना। उसके बाद वो एड्रेस लिस्ट में से हर एक एड्रेस के लिए ये लेटर को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, या हमारा लेटर में ये सब एड्रेस एक एक लेटर बना करके उसमें डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस भी डाल देंगे। द लिस्ट कैन बी इन एन एक्सिस्टिंग फाइल, यह लिस्ट शायद हमारा कंप्यूटर में पहले से होगा, दैट मीन्स एन एक्सेल वर्कबुक, है ना, एक एक्सेल में भी हो सकता है, MS एक्सेल का वर्कबुक में हो सकता है, और यू कैन मेक ए न्यू एड्रेस लिस्ट फ्रॉम विद इन द मेल मर्ज विजार्ड। ऐसा नहीं है तो हम लोग को ये मेल मर्ज विजार्ड में से ही एक नया एड्रेस बुक हम लोग को बना सकता है, एक न्यू एड्रेस लिस्ट को बना सकता है। देखिए के लिए सेलेक्ट द डाटा सोर्स, अगर अपना कंप्यूटर में ऑलरेडी एक एड्रेस लिस्ट है तो यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट में क्लिक करना है। तब क्या आएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा डाटा सोर्स को सेलेक्ट करने के लिए। पर ऐसा नहीं है तो एक न्यू लिस्ट को क्रिएट कर सकता है ना, इसी द्वारा एक न्यू लिस्ट को क्रिएट कर सकता है। उसके लिए मेल मर्ज रेसिपिएंट्स डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें हम लोग को डाटा सोर्स ना, जो डाटा सोर्स है उसी को सेलेक्ट कर सकता है ना। इसी में हम लोग को, है ना, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, द कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, इस तरह से वो ढेर सारा कॉलम होगा। देन तो उसी में से कोई भी एक लिस्ट सेलेक्ट कर सकता है, देखा ना। रेसिपिएंट लिस्ट को सेलेक्ट करने के लिए 3 ऑप्शन है, यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट, और टाइप ए न्यू लिस्ट, है ना। तो इसमें हम लोग इसमें यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसका कुछ ऑप्शन नीचे आ गया। तो करंटली यूर रेसिपिएंट्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम, है ना, ऑफिस एड्रेस लिस्ट इन द क्लाइंट एड्रेस ना, ऐसा एक लिस्ट में से अपना एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ये बात इधर में लिखा हुआ है। स्टेप 3 में इन द मेल मर्ज टास्क पेन सेलेक्ट यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, इसमें सबसे पहले वाला यूज एन एक्सिस्टिंग लिस्ट, ये ऑप्शन को क्लिक करना है, एंड देन क्लिक द ब्राउज बटन। उसके बाद ब्राउज बटन में क्लिक करना है। देन
लोकेट योर फाइल इन द डायलॉग बॉक्स। एक डायलॉग बॉक्स आ गया था पहले, उसी में अपना जो एड्रेस बुक या एड्रेस लिस्ट वाला वो फाइल को लोकेट करना चाहिए, वो ढूंढना चाहिए। यू मे हाउ टू नाविगेट टू ए डिफरेंट फोल्डर, वो शायद कोई दूसरा फोल्डर में है होगा, तो हम लोग को वो फोल्डर को ढूंढना पड़ेगा, वो फोल्डर भी ओपन करना पड़ेगा। देन क्लिक ओपन बटन, वो फोल्डर को ढूंढ करके उसको ओपन करना है। देन उसके बाद राइट योर लेटर, अपना लेटर लिखने के लिए है। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी डन सो राइट योर लेटर नो, अगर अपना लेटर नहीं है तो, ये पेज में कोई लेटर नहीं है तो हम लोग को एक लेटर लिखना चाहिए। इफ द एड्रेस लिस्ट इज इन द एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट द वर्कशीट दैट कंटेन्स द लिस्ट। अगर एक्सेल वर्कबुक में है, हम लोग का एड्रेस लिस्ट है MS एक्सेल वाला वर्कबुक में है, तो वो वर्कशीट को ओपन करना चाहिए एंड देन क्लिक ऑन ओके। वो वर्कबुक एंड वर्कशीट को सेलेक्ट करके ओके बटन में क्लिक करना है। In the mail merge recipient dialog box, you can check or uncheck each recipient to control which one are used in the merge, which you are done. Click. When you are done, click OK to close the dialog box. तो वो डायलॉग बॉक्स में हम लोग को, उसमें ऑलरेडी हमारा सारा रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स का नेम और एड्रेस उसमें रहेगा, लेकिन उसमें जो जो लोगों के लिए ये लेटर भेजना चाहता है वो लोगों का नाम के सामने एक टिक मार्क रहना चाहिए। जिसको जिसको नहीं भेजना है उसका नेम के सामने वो टिक मार्क नहीं रहना चाहिए। इसी तरह से हम लोग को वी कैन सेलेक्ट द रेसिपिएंट्स, जो रेसिपिएंट्स को भेजना चाहता है वो रेसिपिएंट्स को हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन सेलेक्ट इट। उसके बाद व्हेन यू आर डन, वो काम होने के बाद जस्ट क्लिक द ओके बटन टू क्लोज द डायलॉग बॉक्स। वो डायलॉग बॉक्स को क्लोज करने के लिए कहाँ क्लिक करना है, ओके बटन में क्लिक करना है। देन फ्रॉम द मेल मर्ज टास्क बार क्लिक नेक्स्ट राइट योर लेटर, है ना। उसके बाद उसके नीचे में नेक्स्ट राइट योर लेटर वो ऑप्शन रहेगा, उसी में क्लिक करना है। देन वी कैन मूव टू स्टेप 4। स्टेप 4 में जाएगा। नाउ यू आर रेडी टू राइट योर लेटर, अभी हम लोग को लेटर लिख सकता है। When it is printed, each copy of the letter will be the same, except the recipient data like the name and address will be different on each one. उस तरह से अपना लेटर लिखने के बाद वो लेटर को जब हम लोग एक पेपर में प्रिंट करना चाहता है तब हर आदमी के लिए अलग अलग लेटर बनेगा। उसमें लेटर एक ही रहेगा, उसका एड्रेस में हर आदमियों का एड्रेस वो डिफरेंट रहेगा, अलग अलग रहेगा। उसी तरह से हम लोग को एक लेटर बना करके ढेर सारा एड्रेस के साथ उसको प्रिंट कर सकता है, अलग अलग पेपर में प्रिंट कर सकता है। यू विल नीड टू ऐड द प्लेस होल्डर फॉर द रेसिपिएंट डाटा, सो मेल मर्ज नोस एक्जैक्टली वेयर टू ऐड द डाटा। उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम लोग को एड्रेस वो कहाँ पर लिखना है, जो हम लोग का मेन लेटर है उसका ऊपर में लिखना है कि नीचे लिखना है, या फिर लेफ्ट मार्जिन में चाहिए और राइट मार्जिन में चाहिए। ये इस तरह से वो कहाँ पर चाहिए, ये एड्रेस कहाँ पर आना चाहिए, वहाँ पर हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, द प्लेस होल्डर्स ऐड करना है। एड्रेस लाइन्स, है ना, सबसे पहले नेम, उसके बाद एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, है ना। जैसे हम लोग को नेम एंड विलेज, पोस्ट ऑफिस, है ना, इस तरह से होता है। तो उसके लिए वो वी हैव टू ऐड द प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर को ऐड करना चाहिए। ये रेसिपिएंट डाटा वो एक्जैक्टली जहाँ पर ऐड करना चाहता है वहाँ पर एक प्लेस होल्डर रहना चाहिए। ओके, टू ऐड प्लेस होल्डर फॉर रेसिपिएंट डाटा, सो मेल मर्ज नोस एक्जैक्टली वेयर टू ऐड द डाटा। ऐसा वो प्लेस होल्डर ऐड करने से मेल मर्ज को ये बात मालूम हो चलेगा हम लोग को हमारा रेसिपिएंट डाटा का एक लाइन वो कहाँ पर ऐड करना चाहिए। टू इंसर्ट द रेसिपिएंट डाटा, place the insertion point in the document where you want the information to appear। तो रेसिपिएंट डाटा ऐड करने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट में
पहले माउस से क्लिक करना चाहिए जहां पर रेसिपिएंट डाटा ऐड करना चाहता है, जहां पर ये एड्रेस आना चाहिए वहां पर माउस से क्लिक करना है। ऐसे क्लिक करके इंसर्शन पॉइंट को पहले वहां पर रखना चाहिए। देन सेलेक्ट द एड्रेस ब्लॉक ना, एड्रेस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज और मोर आइटम्स, हमारा एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, मोर आइटम, ये 4 ऑप्शन में आता है। उसमें से जो चाहिए वो वहाँ पर हम लोग को चूज करना चाहिए। तो जनरली हम लोग को कहाँ क्लिक करता है, मोर आइटम्स में क्लिक करता है। देन ए फैक्ट फाइल, द मेल मर्ज फाइल विल होल्ड स्पेशल सिंबल्स, मेल मर्ज फील्ड्स। ये मेल मर्ज फाइल में कुछ स्पेशल सिंबल्स होता है, उसको हम लोग बोलता है मेल मर्ज फील्ड बोलता है। विच विल सब्स्टिट्यूट द नेम एंड एड्रेस एंड अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डाटा फाइल, है ना। ये स्पेशल सिंबल में वहाँ पर अपना जो डाटा सोर्स, डाटा फाइल में जो नेम, एड्रेस एंड और दूसरा इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो सब वो मेल मर्ज स्पेशल सिंबल के जगह में अपने आप आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, दे विल बी सब्स्टिट्यूटेड। देन डिपेंडिंग ऑन योर सिलेक्शन ए डायलॉग बॉक्स में अपीयर विथ वेरियस ऑप्शंस। ये 4 ऑप्शन इधर में है, एड्रेस ब्लॉक का, ग्रीटिंग लाइन, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज या मोर आइटम। इसमें से जो आइटम हम लोग सेलेक्ट करेगा उसके अनुसार एक डायलॉग बॉक्स भी आ सकता है। देन सेलेक्ट द डिसाइड ऑप्शन, देन क्लिक ऑन ओके। वो डायलॉग बॉक्स में से जो जो ऑप्शन हम लोग को चाहिए, तो डिसाइड ऑप्शन से हम लोग का उसको सेलेक्ट करके ओके बटन में क्लिक करना चाहिए। A placeholder appears in the document, for example address block ना। एग्जाम्पल के लिए हम लोग को एड्रेस ब्लॉक वाला का प्लेस होल्डर डाल सकता है, अपना डॉक्यूमेंट में डाल सकता है। देन रिपीट दिस स्टेप्स ईच टाइम यू नीड टू एंटर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर डाटा रिकॉर्ड। उसी तरह से ये स्टेप को रिपीट करते हैं हम लोग को, जितना भी एड्रेस लाइन वाला वो जितना एड्रेस ब्लॉक चाहिए वो हम लोग को डाल सकता है। ये स्टेप को रिपीट करना चाहिए, वो रिपीट करके हम लोग को अपना डाटा रिकॉर्ड में से इंफॉर्मेशन अपना मेन लेटर में डाल सकता है। Then from the mail merge task pane, then click next, preview your letters to move to step 5। उसके बाद step 5 में जाने के लिए we have to click preview your letters, ये ऑप्शन में क्लिक करना है, तो हम लोग स्टेप 5 में जाएगा। For some letters you will not only need to add an address block and greeting line, है ना। हम लोग को कोई लेटर्स में हम लोग को सिर्फ एन एड्रेस ब्लॉक एंड ग्रीटिंग लाइन डालना पड़ता है। एक एड्रेस ब्लॉक, एक ग्रीटिंग लाइन, है ना, ये 2 चीज़ हम लोग को डालना पड़ता है। बट इन समटाइम्स हाउएवर यू मे वांट टू प्लेस रेसिपिएंट डाटा विद इन द बॉडी ऑफ द लेटर टू फर्दर पर्सनलाइज इट। लेकिन और कोई लेटर में हम लोग को वो लेटर का बॉडी में, उसका बीच में हम लोग को ये रेसिपिएंट डाटा को डालना पड़ता है, ताकि इट कैन बी मेड पर्सनलाइज, है ना। वो हम लोग को एक आदमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए वो ज़्यादा वो क्या करने के लिए पर्सनलाइज करने के लिए हम लोग को कभी कभी लेटर का बीच में भी ये सब डाटा को डालना पड़ता है। Then the preview the letters to make sure information from the recipient list appears correctly in the letter, है ना। तो हम लोग एक बार क्या करना चाहिए, we have to preview the letter, है ना। ऐसा हमारा लेटर का एक प्रीव्यू देखने से हम लोग को ये बात पता चलता है, हम लोग जहाँ जो एड्रेस लाइन, एड्रेस ब्लॉक वगैरह ऐड किया है वो लेटर में एक्जैक्ट जगह में या राइट लोकेशन में वो एड्रेस लाइन आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग को देख सकता है while we review the letters. You can use the left and right scroll arrow to view each document. उसके बाद हर एक डॉक्यूमेंट भी देख सकता है ना। क्या मतलब, हम लोग जितना भी एड्रेस हम लोग उसमें डालना चाहता है वो हर आदमी के लिए अलग अलग लेटर बन गया कि नहीं, हर आदमी का एड्रेस भी राइट है कि नहीं, ये सब कुछ देखने के लिए हम लोग को वी कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल आरो, लेफ्ट राइट स्क्रॉल आरो यूज करके हम लोग को ईच डॉक्यूमेंट ना, हर डॉक्यूमेंट हम लोग को देख सकता है। देन लास्ट नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज, ये ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए।
देन वी कैन मूव टू स्टेप 6। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, स्टेप 6 में जाएगा। स्टेप 6 में क्या होता है, एक प्रिंट टू प्रिंट द लेटर। हम लोग काम करना चाहिए, वी हैव टू क्लिक द प्रिंट कमांड, है ना। द प्रिंट कमांड में क्लिक कीजिए, देन वी कैन प्रिंट द लेटर्स। हम लोग को हमारा लेटर को प्रिंट कर सकता है। द मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स ओपन। ये प्रिंट कमांड में क्लिक करने के बाद मर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स आएगा। मर्ज टू प्रिंटर, उसमें एक ऑल, हम लोग को ऑल ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद ओके बटन में क्लिक करना चाहिए। ऑल ऑप्शन में क्लिक करके क्लिक ऑन ओके बटन। द प्रिंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। एक प्रिंट डायलॉग बॉक्स आएगा। एडजस्ट द प्रिंट सेटिंग्स इफ नीडेड, ना वहाँ पर वो प्रिंट सेटिंग्स को थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहिए। अगर चाहिए तो वो प्रिंट सेटिंग्स को वो क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। देन क्लिक ओके बटन, उसके बाद कहाँ क्लिक करना चाहिए, ओके बटन में क्लिक करना है। इतना है मेल मर्ज करने का स्टेप्स। नेक्स्ट एनवेलप्स एंड लेबल्स। एनवेलप्स एंड लेबल्स। एनवेलप्स, देयर आर the times when you may need to print several envelope that have the same delivery address, or you may need to keep an envelope on file for future use, है ना। हम लोग को कभी कभी एनवेलप को प्रिंट करना पड़ता है। एनवेलप मतलब लिफाफा, वो लिफाफा प्रिंट करना पड़ता है विथ द सेम डिलीवरी एड्रेस। उसमें डिलीवरी एड्रेस इक्वल होना चाहिए, है ना। हर एनवेलप का डिलीवरी एड्रेस इक्वल होना चाहिए। ऐसा वाला एनवेलप को भी कभी कभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, we may need to print, or you may need to keep an envelope on file for future use। या फिर कभी कभी हम लोग को एनवेलप्स अपना एक फाइल में रखना पड़ता है ताकि बाद में उसको यूज़ करने के लिए एक एनवेलप अपना फाइल में रखना पड़ता है। The developers at Word provided the capability to add an envelope to your current document। तो हम बार MS Word का डेवलपर्स, MS Word सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है, they provide the capability to add an envelope to your current document। वो अपना डॉक्यूमेंट के लिए एनवेलप भी ऐड करने का एक एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी वो दिया हुआ है। बट नॉट टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट दैट कंटेन जस्ट एन एनवेलप, है ना। हम लोग को एक एनवेलप के लिए एक न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने का जरूरत नहीं, है ना। लेट अस सी हाउ टू क्रिएट एंड यूज एनवेलप्स। अभी हम लोग एनवेलप कैसे बनाना है उसका स्टेप्स देख लेते हैं। Step 1, open an existing document that contains the address you want to use on your envelope। सबसे पहले open existing document, एक existing document को open कीजिए that contain the address you want to use on your envelope, जिसमें अपना envelope के लिए envelope में लिखने वाला address है, वो document को open करना है। Step 2, हाईलाइट द एड्रेस एंड कॉपी इट टू द क्लिपबोर्ड बाय प्रेसिंग Ctrl+C। उसमें एड्रेस जो है उसी को हाईलाइट करके, उसी को सिलेक्ट करके वी हैव टू क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन, है ना। और वी हैव टू प्रेस द Ctrl+C ऑप्शन। Ctrl+C करके हमारा एड्रेस को क्या करना चाहिए, वी हैव टू कॉपी। देन क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। इसके बाद एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कीजिए MS वर्ड में। डिस्प्ले द मेलिंग टैब ऑन द रिबन। उसके बाद मेलिंग टैब में क्लिक कीजिए, तो मेलिंग टैब का अंदर वाला ऑप्शंस रिबन में आएगा। देन क्लिक द एनवेलप्स इन द क्रिएट ग्रुप। वहाँ जाकर क्रिएट ग्रुप में जाना है। क्रिएट ग्रुप में जाके एनवेलप ऑप्शन में क्लिक करना है। मेलिंग टैब के नीचे द क्रिएट ग्रुप, उसके बाद एनवेलप, वो एनवेलप में क्लिक करना है। वर्ड डिस्प्लेस द एनवेलप्स एंड लेबल्स डायलॉग बॉक्स। तो वर्ड एनवेलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स वो दिखाएगा, है ना। उसका पिक्चर ये साइड में दिया हुआ है। एनवेलप एंड लेबल डायलॉग बॉक्स को दिखाएंगे। देन मेक श्योर द एनवेलप्स टैब इज सिलेक्टेड। उसके बाद इसमें एनवेलप लेबल ये दो टैब्स है, उसमें एनवेलप टैब में क्लिक करना चाहिए। देन प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन द डिलीवरी एड्रेस एरिया। उसके बाद डिलीवरी एड्रेस एरिया है, डिलीवरी एड्रेस, वहाँ पर अपना इंसर्शन पॉइंट को रखना है। देन प्रेस Ctrl+V टू प्रेस द एड्रेस यू कॉपीड इन स्टेप 2। हम लोग स्टेप 2 में हमारा एड्रेस लिस्ट में से जो एड्रेस को कॉपी किया था उसको हम लोग को यहाँ पर पेस्ट करना चाहिए। वो एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, अपना कीबोर्ड से Ctrl+V को प्रेस करना है। यूज द ऑप्शन बटन, यू कैन चेंज द ओरिएंटेशन एंड फॉर्मेटिंग। इसके बाद ऑप्शन बटन में क्लिक करके उसका ओरिएंटेशन एंड फॉर्मेटिंग ये सब कुछ हम लोग को चेंज कर सकते हैं। जैसे इधर देखिए
एक लिफाफा का जैसा है। ये लिफाफा में कौन साइड में एड्रेस आना चाहिए, एनवेलप में कहाँ पर एड्रेस आना है, लेफ्ट में है कि राइट में है, या फिर राइट में है तो वो राइट मार्जिन से कितना दूरी में चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग को वहाँ पर एडजस्ट कर सकता है। वी हैव टू फॉर्मेट इट। देन लास्ट स्टेप, क्लिक ऑन द ऐड टू डॉक्यूमेंट बटन। इसको कहाँ क्लिक करना चाहिए, ऐड टू डॉक्यूमेंट बटन में क्लिक करना है। इसे देखिए एमएस वर्ड का पेज में एनवेलप जैसा एक पेज बन रहा है। ओके, एनवेलप है, यहाँ पर द फ्रॉम एड्रेस, यहाँ पर द टू एड्रेस, ये सारा चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यूर एनवेलप इज रेडी ना, अभी हमारा एनवेलप रेडी हो गया। देन वी एंड इट कैन बी सेव्ड एंड प्रिंटेड। ये एनवेलप हम लोग को वी कैन सेव इट ऑन आवर कंप्यूटर इधर, और वी कैन प्रिंट इट ऑन पेपर। The next labels. Labels मतलब in the mailings tab the labels features can also be found. Mailing tab में हम लोग को label feature भी देख सकता है। Mailing tab में label feature भी है। There are two types of labels you can print. ना हम लोग को दो प्रकार का label print कर सकता है। The pages of label containing the same address, है ना, एक label का जो pages है उसमें address वो same हो सकता है, और द पेजेस ऑफ लेबल्स वेर ईच लेबल कंटेन डिफरेंट एड्रेस। नहीं तो लेबल का पेजेस में हर एक पेज में डिफरेंट एड्रेस भी प्रिंट कर सकता है। एक ही एड्रेस ज़्यादा चाहिए तो, एक ही एड्रेस अगर हम लोग को ज़्यादा चाहिए तो ऑल पेजेस में वी हैव टू प्रिंट द सेम एड्रेस, है ना। या अगर ऐसा नहीं ढेर सारा एड्रेस चाहिए, एक एड्रेस सिर्फ एक बार चाहिए, तो ऐसा है तो वी कैन मेक द लेबल पेजेस हैविंग डिफरेंट एड्रेसेस। लेबल विथ द सेम एड्रेस, रिटर्न एड्रेस लेबल्स, है ना, उसको हम लोग क्या बोलता है, रिटर्न एड्रेस बोलता है। मतलब हम लोग एक लिफाफा, एक लेटर किसी को भेज रहा है, एक लिफाफा में डाल कर भेज रहा है, अगर हम लोग को वो लेटर का रिप्लाई आने के लिए, है ना, द रिटर्न एड्रेस वापस आने के लिए, वो लेटर वापस आना है तो वापस आने के लिए एक ही एड्रेस हम लोग को डालना पड़ता है ना। तो वहाँ पर हम लोग अपना एड्रेस डालेंगे, तो इसलिए हर लिफाफा में वो एड्रेस वो क्या रहेगा, इट विल बी द सेम। उसके लिए क्या करना चाहिए, इस तरह के लेबल विथ द सेम एड्रेस वो कैसे बनाएगा, उसका स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, ओपन वर्ड एंड क्लिक मेलिंग ऑन द मेनू लाइन। ओपन वर्ड एंड क्लिक मेलिंग्स ऑन द मेनू लाइन ना, एमएस वर्ड को ओपन करके मेलिंग्स टैब में क्लिक करना है। देन क्लिक द लेबल, रिबन में जाके लेबल में क्लिक करना है। इन द प्रिंट सेक्शन ऑफ द लेबल विंडो का प्रिंट सेक्शन, नोट द प्रिंट बटन ना, नीचे वाला प्रिंट बटन नहीं, लेबल विंडो का द प्रिंट सेक्शन में जाना है। उसके बाद चूज द फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, उसके बाद कहाँ क्लिक करना चाहिए, द फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, एक पेज पूरा द सेम लेबल्स, ये ऑप्शन में क्लिक करना है। देन क्लिक द ऑप्शन बटन एट द बॉटम ऑफ द विंडो, नीचे में ऑप्शन बटन है, देखना ये डायलॉग बॉक्स है, एनवेलप्स एंड लेबल डायलॉग बॉक्स, उसमें लेबल टैब में क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन बटन, ये ऑप्शन बटन में क्लिक करना है, ये डायलॉग बॉक्स में। देन सेलेक्ट द प्रोडक्ट नंबर लिस्ट, है ना, ये प्रोडक्ट नंबर लिस्ट में जा करके एक प्रोडक्ट नंबर को सिलेक्ट करना है। देन क्लिक ऑन ओके बटन, उसके बाद ओके बटन में क्लिक करना। ये लेबल ऑप्शन डायलॉग बॉक्स आ गया, इसमें ये प्रोडक्ट नंबर लिस्ट है, उसमें से एक नंबरिंग ऑप्शन बॉक्स सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ओके में क्लिक करना है। ऑन द लेबल विंडो वी हैव टू टाइप द एड्रेस इन द एड्रेस बॉक्स, लेबल विंडो में जाकर फिर से ये एड्रेस वाला बॉक्स में हम लोग को एड्रेस लिखना चाहिए। ये एड्रेस लिखना मतलब हम लोग का लेबल में कौन सा एड्रेस को प्रिंट करना है, ये एड्रेस हम लोग को इसमें लिखना चाहिए। देन टू चेंज द फॉन्ट प्रॉपर्टीज हाईलाइट द एड्रेस, इसका फॉन्ट वगैरह चेंज करने के लिए ये एड्रेस को क्या करना चाहिए, हाईलाइट करना चाहिए। वी हैव टू सेलेक्ट द एड्रेस, है ना, एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऑन इट, उस पर राइट क्लिक करना है। देन क्लिक ऑन द फॉन्ट ऑप्शन, उसके बाद फॉन्ट में क्लिक करना है। वहाँ पर हम लोग को अलग अलग फॉन्ट आएगा, उसका रिलेटेड प्रॉपर्टीज आएगा। वी हैव टू डू यूर चेंजेस, है ना, हम लोग अपना चेंजेस जो चेंजेस करना चाहता है, जो फॉन्ट चाहिए वो सब कुछ वहाँ पर हम लोग को सेलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद ओके बटन में क्लिक करना है।
स्टिल ऑन द लेबल विंडो, उसके बाद वो लेबल विंडो में ही क्लिक द न्यू डॉक्यूमेंट बटन एट द बॉटम ना, सबसे नीचे में एक न्यू डॉक्यूमेंट बटन है, वो न्यू डॉक्यूमेंट बटन में क्लिक करना है। देन द वर्ड डॉक्यूमेंट विल अपीयर कंटेनिंग द लेबल, एक न्यू डॉक्यूमेंट आएगा उसमें अपना लेबल रहेगा। इस तरह से एक न्यू पेज में जो एड्रेस हम लोग लिखा था एड्रेस बॉक्स में, वो एड्रेस ढेर सारा बार उसमें अरेंज किया हुआ है, ऐसा एक लेबल वहाँ पर आ जाएगा। इसको हम लोग को पेपर में प्रिंट करके एक एक एड्रेस को क्या कर सकता है, वी कैन सेपरेट इट। योर लेबल विथ द सेम एड्रेस आर रेडी, तो हम लोग का लेबल वाला पेज वो रेडी हो गया विथ द सेम एड्रेस ना, एक ही एड्रेस है पूरा। एंड इट कैन बी सेव्ड एंड प्रिंटेड, ये हम लोग अपना कंप्यूटर में सेव भी कर सकता है, या फिर एक प्रिंटर है तो पेपर में क्या भी कर सकता है, वी कैन प्रिंट इट। द लेबल विथ डिफरेंट एड्रेस, अभी हम लोग डिफरेंट एड्रेस वाला लेबल कैसे बनाना है उसको देख लेते हैं। मेलिंग लेबल्स मतलब जिसको जिसको भेजने का है ना। द लेबल विथ द सेम एड्रेस मतलब वो क्या था, वो रिटर्न के लिए था, रिटर्निंग लेबल्स था, रिटर्न एड्रेस वाला लेबल। ये एक्चुअली क्या है, लेबल विथ डिफरेंट एड्रेस मतलब वो क्या होता है, मेलिंग लेबल, जिसको जिसको भेजने का है उसका एड्रेस वो लिखने वाला लेबल को बोलता है मेलिंग लेबल। तो इसमें क्या है, एक एड्रेस सिर्फ एक बार चाहिए, एक एड्रेस एक बार चाहिए, ज़्यादा बार नहीं चाहिए। इसके लिए फर्स्ट वी विल क्रिएट द लिस्ट ऑफ डिफरेंट एड्रेसेस, सबसे पहले डिफरेंट एड्रेस का एक लिस्ट बनाएंगे, अलग अलग एड्रेस का एक लिस्ट बनाएंगे। सो ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करना है एंड क्लिक मेलिंग्स ऑन द मेनू लाइन। तो एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करके मेलिंग टाव में क्लिक करना है, मेलिंग्स टाव में तो क्लिक करना है, मेनू लाइन में मेलिंग्स टाव। उसके बाद कर चाहिए सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, वहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद न्यू लिस्ट को टाइप करने वाला ऑप्शन है, टाइप न्यू लिस्ट, इसमें क्लिक करना है। एंटर फ्यू एड्रेसेस फॉर एड्रेस लिस्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा एड्रेस लिस्ट के लिए कुछ एड्रेस लिखिएगा है ना। न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आ गया, उसमें मिस्टर राजेंद्र है ना, मिस्टर नारायण, मिस्टर अमित है ना, अमित पांडे है ना, ऐसा ऐसा पूरा नाम ना, द टाइटल, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, द कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, इस तरह से 2-3 लोगों का एड्रेस लिखना है। देन प्रेस ओके, उसके बाद ओके बटन में क्लिक करना है एंड सेव द लिस्ट टू डेस्कटॉप, अपना लिस्ट को डेस्कटॉप में सेव कीजिएगा। ओके बटन क्लिक करने के बाद एक न्यू डायलॉग बॉक्स आएगा, वो हम लोग को ये लिस्ट को अपना कंप्यूटर में सेव करने के लिए पूछेंगे, तो हम लोग को ये लिस्ट अपना डेस्कटॉप में एक एड्रेस लिस्ट नाम में उसको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव इट। स्टार्ट मेल मर्ज फ्रॉम द रिबन एंड क्लिक लेबल, उसके बाद मेलिंग टैब में जाकर के स्टार्ट मेल मर्ज ये ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद एक लिस्ट खुलेगा, वहाँ लेबल में क्लिक करना है, कौन सा ऑप्शन, लेबल ऑप्शन। देन स्टेप 4 क्लिक सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, उसके बाद क्या क्लिक करना चाहिए, सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में क्लिक करना है। देन चूज यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट, उसके बाद यूज एक्सिस्टिंग लिस्ट ये ऑप्शन को यूज करना चाहिए। देन सेलेक्ट द एड्रेसेस विच यू हैव प्रिपेयर्ड इन स्टेप 4, उसके बाद जो स्टेप 4 में जो जो एड्रेस हम लोग प्रिपेयर किया था उसको सेलेक्ट करना चाहिए। देन क्लिक ओपन बटन, उसके बाद ओपन बटन में क्लिक करना है। नाउ टाइप 2 इन द लेबल एंड क्लिक ऑन मेलिंग टैब, उसके बाद लेबल में जाके 2 ऐसा लिखने के बाद मेलिंग टैब में क्लिक कीजिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड, उसके बाद इंसर्ट मर्ज फील्ड में क्लिक कीजिए। उसके बाद टाइटल में क्लिक कीजिए, इंसर्ट मर्ज फील्ड, उसके बाद टाइटल है ना। टाइटल में क्या होता है, मिस्टर, मिसिस, मिस है ना, इस तरह से होता है टाइटल, ये पहले ऐड करना है ना। देखिए मेलिंग टैब, उसके बाद स्टार्ट इंसर्ट मर्ज फील्ड, इंसर्ट मर्ज फील्ड के बाद टाइटल, द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, सिटी, स्टेट है ना। ऐसा एक एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए ये सारा चीज़ इसमें है। तो इसमें सबसे पहले क्या इंसर्ट करना है, तो टाइटल इंसर्ट करना है। उसके बाद रिपीट दिस स्टेप टू इंसर्ट अदर फील्ड, इसी के तरह यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, द 2 लिखा, उसके बाद टाइटल आएंगे मतलब मिस्टर, मिसिस ये सब आएंगे।
उसी के तरह हम लोग को बाकी फील्ड भी इंसर्ट करना है, जैसे फर्स्ट नेम का फील्ड इंसर्ट करना है, लास्ट नेम का फील्ड इंसर्ट करना है, नेम ऑफ द कंपनी या जो भी है, ये सारा चीज़ हम लोग को वहाँ पर इंसर्ट करना चाहिए। इंसर्टेड फील्ड्स टू अदर लेबल, है ना। इसी तरह दूसरा लेबल के लिए भी हम लोग को फील्ड्स इंसर्ट करना पड़ेगा। यह सिर्फ एक लेबल है, एक बॉक्स, एक लेबल, इसके बाद दूसरा लेबल, फिर तीसरा लेबल, ऐसा जो भी लेबल्स चाहिए ये सारा चीज़ में इस तरह का फील्ड्स को इंसर्ट करना चाहिए। देन आफ्टर ये सब इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद ऐसा एक एक फील्ड को इंसर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट रिकॉर्ड के बाद एक एक फील्ड को इंसर्ट करना चाहिए। देन लास्ट यूर विंडो शुड बी आस बिलो ना, सबसे लास्ट में हम लोग का विंडो इस तरह से दिखेगा। MS वर्ड का पेज है, न्यू डॉक्यूमेंट का पेज है, वो इस तरह से दिखेगा। देखिए 222 है ना, 3 एड्रेस आ गया है ना। 3 एड्रेस के लिए क्या क्या चाहिए उसका ब्लॉक सभी हम लोग ऐड किया है ना। नाउ क्लिक ऑन द प्रीव्यू रिजल्ट बटन, इसका कहाँ क्लिक करना चाहिए, द प्रीव्यू रिजल्ट, यह है प्रीव्यू रिजल्ट, इसमें क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना एड्रेस लिस्ट में से एक एक आदमी का नाम इसमें आ गया। सबसे पहले 2 मिस्टर राजेंद्र है ना, ऐसा जो भी एड्रेस था वो आ गया। उसके बाद 2 मिस्टर है ना, एक और एड्रेस, उसके बाद 2 मिस्टर अमित पांडे, एक और एड्रेस आ गया। ऐसा अभी जो हमारा एड्रेस लिस्ट में था वो तीनों आदमियों का एड्रेस वाला लेबल इसमें बन गया है। यूर लेबल विथ डिफरेंट एड्रेसेस आर रेडी, तो हमारा लेबल विथ डिफरेंट एड्रेसेस, अलग अलग एड्रेस वाला लेबल्स रेडी हो गया। सेव दिस डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट को अपना कंप्यूटर में क्या करना है, यू हैव टू सेव द डॉक्यूमेंट। देन अभी ये चैप्टर में हम लोग अभी तक जो पढ़ा है, ये चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। मेल मर्ज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल विच अलाउस यू टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स। मेल मर्ज एक इम्पोर्टेंट टूल है, MS वर्ड के इम्पोर्टेंट फीचर है। इसके द्वारा हम लोग को फॉर्म लेटर्स बना सकता है, लेबल्स बना सकता है, एनवेलप्स बना सकता है बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए सेट ऑफ डाटा और डाटा सोर्स। उसके लिए एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मेन डॉक्यूमेंट को एक डाटा सोर्स में से या एक सेट ऑफ डाटा से हम लोग लिंक करता है। द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डाटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डाटा कॉल्ड मर्ज फील्ड्स। ये मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स से लिंक करने के लिए कुछ कॉमन फील्ड चाहिए, उसको बोलता है मर्ज फील्ड बोलता है। उसको क्या बोलता है, मर्ज फील्ड। द डाटा सोर्स इज वेयर द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर आर लोकेटेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग अपना स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए एक लेटर भेजना चाहता है, तो द डाटा सोर्स इज वेयर द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पेरेंट रिसीविंग द लेटर। तो उसमें डाटा सोर्स मतलब वो क्या होता है, जो जो गार्जियन, जो जो पेरेंट्स को हम लोग लेटर भेजना चाहता है वो पेरेंट्स का इंफॉर्मेशन, वो पेरेंट का नाम, उसका विलेज है, उसका पोस्ट ऑफिस है ना, इस तरह से उसका एड्रेस का अलग अलग पार्ट्स, ये होता है डाटा सोर्स में। द डाटा सोर्स वुड कंटेन नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर एक्सेट्रा। तो डाटा सोर्स में क्या क्या हो सकता है, नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर्स, ये सब हो सकता है। When you are performing a mail merge, you will need a word and a recipient list. तो जब हम लोग मेल मर्ज का काम करता है तो हम लोग को पहले एक वर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद एक रेसिपिएंट लिस्ट भी चाहिए। इफ यू आर यूजिंग मेल मर्ज विद एन एक्सिस्टिंग लेटर, मेक श्योर द फाइल इज ओपन। अगर एक एक्सिस्टिंग लेटर के साथ हम लोग ये मेल मर्ज करने जा रहा है तो हम लोग ये बात पहले देखना है हमारा फाइल ओपन है कि नहीं, हमारा फाइल को ओपन करना चाहिए। You can use the left and right scroll arrow to view each document. एक बार अपना डॉक्यूमेंट डाटा सोर्स के साथ मर्ज करने के बाद हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग में देखने के लिए, है ना, मतलब हर गार्जियन के लिए जो एड्रेस बनाएगा उसको सेपरेटली देखने के लिए वी कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल आरो, लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल आरो यूज कर सकता है। इन द मेलिंग टैब द एनवेलप्स एंड लेबल फीचर कैन बी फाउंड इन द सेम प्लेस। मेलिंग टैब में एनवेलप एंड लेबल फीचर है, ये हम लोग को एक ही जगह में देख सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबल्स यू कैन प्रिंट। हम लोग को 2 तरह का लेबल को प्रिंट कर सकता है। द पेजेस ऑफ लेबल कंटेनिंग द सेम एड्रेस, एक ही एड्रेस वाला एक लेबल पेज, एक पेज में पूरा एक ही एड्रेस, और द पेजेस ऑफ लेबल वेयर ईच लेबल कंटेन ए डिफरेंट एड्रेस। नहीं तो
एक पेज में, एक लेबल वाला पेज में डिफरेंट एड्रेस वाला, एक एड्रेस एक बार, ऐसा डिफरेंट एड्रेस वाला एक लेबल पेज भी हम लोग को बना सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इट अलाउस यू टू क्रिएट फॉर्म लेटर्स, मेलिंग, लेबल एंड एनवेलप बाय लिंकिंग ए मेन डॉक्यूमेंट टू ए सेट ऑफ डाटा और डाटा सोर्स। इसके द्वारा हम लोग को क्या बना सकता है, तो फॉर्म लेटर्स बना सकता है, मेलिंग्स, लेबल्स, एनवेलप ये सब बना सकता है। उसमें एक मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स से या ये सेट ऑफ डाटा से लिंक करके बनाता है। इसमें से कौन सा फिट? ऑप्शन डी, मेल मर्ज। सेकंड, द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ईच पैरेंट रिसीविंग द लेटर, ना जो लेटर रिसीव करने वाला ईच पैरेंट, उसका इंफॉर्मेशन वाला फील्ड, उसको क्या बोलता है? ऑप्शन डी, डाटा सोर्स। This pane appear and will guide you through the 6 main steps to complete a merge। ये पेन आता है और हम लोग को मेल मर्ज का काम कंप्लीट करने के लिए द 6 मेन स्टेप्स वो दिखाने वाला ये पेन, ये टास्क पेन, इसको क्या बोलता है? मेल मर्ज टास्क पेन। ऑप्शन डी, मेल मर्ज टास्क पेन। फॉर द एनवेलप्स एंड लेबल्स फीचर कैन बी फाउंड इन दिस प्लेस। एनवेलप एंड लेबल फीचर वो इसमें से कौन सा प्लेस में है? कौन सा प्लेस में है? सी, मेलिंग टैब में है। 5, द लिस्ट कैन बी इन एन एक्सिस्टिंग फाइल सच एज एन एक्सेल वर्कबुक और यू कैन टाइप ए न्यू एड्रेस लिस्ट इन दिस। ये लिस्ट मतलब वो कभी एक एक्सिस्टिंग फाइल होगा, मतलब पहले से हमारा कंप्यूटर में होगा, या फिर एन एक्सेल वर्कबुक हो सकता है ना। वो एक्सिस्टिंग फाइल वो शायद क्या होगा? एक्सेल, MS एक्सेल का एक वर्कबुक होगा। और यू कैन टाइप ए न्यू एड्रेस लिस्ट इन दिस, नहीं तो एक नया एड्रेस लिस्ट बनाना पड़ता है, वो हम लोग को बनाना है इसमें से कौन सा चीज़ में? ऑप्शन बी, मेल मर्ज विजार्ड में। मेल मर्ज विजार्ड में हम लोग ये एड्रेस लिस्ट बनाता है। द नेक्स्ट, तो फिल इन द ब्लैंक्स। 1, द मेन डॉक्यूमेंट इज लिंक्ड टू द डाटा सोर्स बाय कॉमन फील्ड ऑफ डाटा कॉल्ड डैश। मेन डॉक्यूमेंट को डाटा सोर्स से लिंक करने के लिए कुछ कॉमन फील्ड इंसर्ट करता है, वो कॉमन फील्ड को क्या बोलता है? उसको बोलता है मर्ज फील्ड बोलता है। सेकंड, इन मेल मर्ज यू विल नीड ए वर्ड डॉक्यूमेंट एंड ए रेसिपिएंट लिस्ट व्हिच इज टिपिकली एंड डैश ना। मेल मर्ज में एक वर्ड डॉक्यूमेंट भी चाहिए और एक रेसिपिएंट लिस्ट भी चाहिए। या रेसिपिएंट लिस्ट जनरली क्या होता है? वो जनरली और इट इज टिपिकली एन एक्सेल वर्कबुक होता है, एक्सेल वर्कबुक। द डैश वुड कंटेन नेम्स, एड्रेसेस, फोन नंबर एक्सेट्रा है ना। इसमें नेम, एड्रेस, फोन नंबर ये सब होता है डाटा सोर्स में। फॉर यू विल नीड टू ऐड डैश फॉर द रेसिपिएंट डाटा, सो मेल मर्ज नोस एक्जैक्टली वेयर टू ऐड द डाटा। हम लोग को ये चीज़ है ना, रेसिपिएंट डाटा के लिए ये चीज़ ऐड करना चाहिए। इसके द्वारा मेल मर्ज को हम लोग को डाटा कहाँ पर ऐड करना है उसका लोकेशन मेल मर्ज को पता चलता है। हम लोग को क्या ऐड करना है? प्लेस होल्डर्स। 5, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेबल्स यू कैन प्रिंट। हम लोग को 2 तरह का लेबल प्रिंट कर सकता है। क्या क्या लेबल्स है? द पेजेस ऑफ लेबल कंटेन द सेम एड्रेस, एक ही एड्रेस वाला लेबल पेजेस, या फिर डिफरेंट एड्रेस एंड डिफरेंट एड्रेस वाला लेबल पेजेस भी प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। इफ यू आर यूजिंग मेल मर्ज विद एन एक्सिस्टिंग लेटर मेक श्योर द फाइल इज ओपन। अगर एक्सिस्टिंग लेटर के साथ हम लोग मेल मर्ज करने जा रहा है तो ये बात पहले देखना है हमारा फाइल ओपन है कि नहीं, ओपन करना चाहिए। यस, इट इज ट्रू। यू कैन यूज द लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल एरोस टू व्यू ईच डॉक्यूमेंट। लेफ्ट एंड राइट स्क्रॉल एरो यूज करना है हम लोग को हर डॉक्यूमेंट देखने के लिए, मर्ज होने के बाद हर डॉक्यूमेंट को देखने के लिए। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। यू कैन ऑल्सो क्रिएट एंड प्रिंट मेलिंग लेबल एंड एनवेलप बाय यूजिंग मेल मर्ज। मेल मर्ज के साथ हम लोग को मेलिंग लेबल भी बना सकता है और एनवेलप भी बना सकता है। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। वर्ड जनरेट्स ए कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट फॉर ईच आइटम और रिकॉर्ड इन योर डाटा फाइल है ना। वर्ड जनरेट्स ए कॉपी ऑफ द मेन डॉक्यूमेंट, मेन डॉक्यूमेंट का एक कॉपी बनाता है फॉर ईच आइटम, हर आइटम के लिए, और रिकॉर्ड इन योर डाटा फाइल, डाटा फाइल का हर रिकॉर्ड के लिए मेन डॉक्यूमेंट का ईच कॉपी बनाता है, मेन डॉक्यूमेंट को कॉपी बनाता है।
wrong, it is wrong. Then when you perform the mail merge files are filled with information from your data. जब हम लोग मेल मर्ज का काम वो करता है, द मेल मर्ज फाइल आर फिल्ड विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर डाटा फाइल. मेल मर्ज फाइल में डाटा फाइल का इंफॉर्मेशन को फिल किया हुआ है. Wrong, it is also false. The next, answer the following questions. What is mail merge? Mail merge means क्या है? What is data source? Data source क्या है? What type of files are required in mail merge? Mail merge में क्या क्या तरह का फाइल्स चाहिए? राइट द फंक्शन ऑफ मेल मर्ज टास्क पे. मेल मर्ज टास्क पे का क्या फंक्शन है? डिफरेंशिएट बिटवीन एनवेलप एंड लेबल. एनवेलप और लेबल्स, उसका क्या डिफरेंस है, उसका क्या अंदर है, ये सबका आंसर्स. The next worksheet. Raise the 6 steps to create a merged document in a correct order on the ladder. है ना, एक लाडर में इस मेल मर्ज का ये स्टेप्स, द 6 स्टेप्स, इसको राइट ऑर्डर में लिखना है, तो करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. जो स्टेप सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले लिखना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा लिखना चाहिए. इसका आंसर सबसे पहले सेलेक्ट द डॉक्यूमेंट टाइप, सेकंड सेलेक्ट द स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, थर्ड सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, फोर राइट योर लेटर, 5 review your letters, 6 कंप्लीट द मर्ज. ओके, यह चैप्टर में इतना है. इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर पूरा आप लोग अपना कंप्यूटर का बुक में लिखिएगा और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसका आंसर आप लोग कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखिए. वर्कशीट भी बुक में लिखिएगा. वर्कशीट में ये एक एक ऑप्शन के सामने उसका नंबर लिखना है. जो स्टेप सबसे पहले है उसके सामने 1, उसके है ना, उसके बाद 2, 3, इस तरह से नंबर्स लिखना चाहिए. इसको बुक एंड कॉपी को कंप्लीट करके याद भी करना चाहिए. एग्जामिनेशन होगा तो एग्जामिनेशन के पहले उसको याद करना चाहिए. ओके, थैंक यू.